अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और जी इस वक़्त सुबह का टाइम है और जी हम कर रहे थे आज नाश्ता, काफ़ी अरसे बाद हम कर रहे हैं नाश्ता चाय बिस्किट का, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है ना ऑर्डर किया था, मुर्शिद ने ऑर्डर किया था कि अब क्योंकि हम बीच में ना काफ़ी यानी कि चाय बिस्किट का नाश्ता करने लग गए थे। आपसे वीडियोज़ भी मैं शेयर करती रही हूँ। तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अचानक से उन्हें कुछ हुआ तो उन्हें कहते हैं कि नहीं जी, चाय बिस्किट का अब नाश्ता नहीं होगा डेली। तो कभी-कभार बंदा कर लेता है, अब डेली जो चाय बिस्किट का नाश्ता नहीं होगा, क्योंकि ये कोई इतना हेल्दी नाश्ता नहीं है, बस रोटी ले लेंगे या खुश्क रोटी या फिर पराठा वो बना लिया करो नाश्ते में, अब चाय बिस्किट नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। लेकिन आज क्योंकि ये चाय बिस्किट का नाश्ता काफ़ी दिनों बाद हो रहा था मेरे घर में, मेरे हस्बैंड को बुखार था, वो उन्होंने फिर ज़ाहिर है रोटी नहीं खानी थी और पराठा भी नहीं लेना था, तो फिर इसलिए चाय बिस्किट का वो नाश्ता करे, तो मैंने कहा चलो जी मैं भी कर लेनी आज चाय बिस्किट का नाश्ता। मेरी आज सुनेगी, क्योंकि मुझे यानी कि सुबह नहीं खाया जाता ना, हैवी नाश्ता नहीं किया जाता, बस ये लाइट सा नाश्ता अच्छा लगता है। तो जनाब जी मैं खा रही थी, रियो मेरा ये बचपन का फेवरेट बिस्किट है और मैं ऐसे ही डुबो-डुबो के खाती हूँ चाय में। कहते हैं ना मैंने डिप करके, वो डिप वाला वो नहीं आता मज़ा, जो मज़ा आता है ना डुबो-डुबो के खाने में, वही मज़ा। तो वो बात करने में भी वही मज़ा आता है कि चाय में ना डुबो-डुबो के मैं ज़रा बिस्किट खा रही थी। उसके बाद जी ये आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे मैं कर रही थी पानी गर्म, क्योंकि हस्बैंड को बुखार है और गला ख़राब था, तो मैंने कहा चलो जी पानी गर्म कर देती हूँ और साथ-साथ जी और चीज़ें भी ये हस्बैंड लेकर आ गए थे चीज़ें कुछ, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी सँभाल देती हूँ। तो इधर जी मैंने निकाल ली थी बास्केट, तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें सँभाल देती हूँ, कुछ गोश्त था और सब्ज़ी वग़ैरह थी, कुछ मैं रख चुकी थी फ्रिज में, कुछ बाकी स्लैब में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये साथ-साथ ये भी मैं ना सँभाल दूँ। तो बस फिर ये मैं ना आजकल वेदर ऐसा चल रहा है कि बंदे को समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या करे ना, क्योंकि 3-4 दिन तो अच्छी खासी ठंड हो गई थी कि बंदा कह रहा था कि इस दफ़ा तो बहुत जल्दी सर्दियाँ आ गई हैं, मुल्तान में स्पेशली ना, मैं मुल्तान की बात कर रही हूँ। तो लेकिन उसके बाद ही 3-4 दिन के फ़ौरन बाद ही दोबारा से मौसम ने कल्टी मारी है, तो फिर वही नॉर्मल मौसम आ गया है, यानी कि गर्मी हो गई है। ऐसी तो नहीं गर्मी, कड़ाके वाली गर्मी तो नहीं थी, लेकिन ऐसी गर्मी ज़रूर है कि हम अभी भी पंखे के बगैर ना यानी कि बैठ नहीं सकते ना। तो बस मैंने इसीलिए फिर ना वेदर की वज़ह से ऐसा हो रहा है कि तबीयतें ख़राब हो रही हैं, समझ नहीं आ रही कि सर्दी है कि गर्मी है। तो बस ये फ्लू वगैरह का, गला ख़राब का और फ़ीवर का जो है ना वो चल रहा है ना, तकरीबन हर घर में ही ये मसला चल रहा है। बस मैंने कहा चलो ये पानी गर्म कर दूँ, ताकि वो हस्बैंड जो हैं गला ख़राब है तो फिर ज़्यादा मसला ना हो, तो वो पानी ये यूज़ करते रहेंगे ना ठंडे पानी में मिक्स कर के। तो ये केतली की तरफ ना जाइएगा, ये मेरी केतली जो है ये इन्हीं कामों के लिए रखी हुई है। पानी बॉयल कर लेती हूँ या कोई चीज़ बॉयल कर लेती हूँ, तो बस इसलिए इसे मांजना नहीं पड़ता मुझे, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा-सा मैं इसे धोती हूँ, तो बस क्योंकि ये ना स्टील की है और बॉयल हमें पता है कि हम किसी बर्तन में यानी कि बॉयल करते हैं कोई चीज़, तो वो कैसी गंदी हो जाता है, गंदा बर्तन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो मेहनत से बचने के लिए ना मैंने ये ऐसी पतीली रखी हुई है। तो बस ये पानी गर्म हो गया था और मैं इसे रखने जा रही थी अपने रूम में, यानी कि हस्बैंड मेरे लेटे हुए हैं, और मैंने कहा चलो साइड टेबल पे रख दूँ और वो पीते रहेंगे। ये देखें जी मेरे हस्बैंड तान के सोए हुए थे। तो क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो बस वो उन्होंने अपना काम कर लिया था, जो चीज़ें ला के मुझे देनी थी वो मुझे ला के दे दी थी। तो इस और जी मैंने कहा चलो ये चीज़ें मैं सँभालती हूँ। इधर जी मैंने कहा चिकन है, ये मैं धो के रख दूँ। इसके मैं देख रही थी कि 2 पैकेट बना दूँ, चावलों के लिए अलग से और सालन के लिए, कढ़ाई के लिए अलग से। तो चाय वाले बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, मैंने कहा चलो वो भी धो लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा उससे पहले जी मैं खा लूँ केले, क्योंकि पेट पूजा ज़रूरी है। पहले मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं केले खा लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी काम मैं निपटा लूँगी। उसके बाद जी बारी आ गई थी दिन के खाने की, तो इधर भी मैं ना सालन ही मैं बना रही थी, और मैं साथ-साथ ये सोच भी रही थी, परेशान भी हो रही थी कि मैंने हस्बैंड से कह तो दिया है कि मैं शोरबे वाला बनाऊँगी। अब पता नहीं वो खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि वो ना कोरमा या कढ़ाई ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, और मैं कह रही थी कि मैं सिंपल सा एक शोरबे वाला सालन बना लूँ चिकन का। चलो वो ना ज़रा सही खा लेंगे। तो क्योंकि गला ख़राब था, बुखार तो ख़ैर उतर गया था, टैबलेट वग़ैरह उन्होंने ली थी, लेकिन
गला ख़राब था, तो मैंने कहा चलो पतला शोरबा होगा ना, तो उससे ज़रा सही रोटी खाई जाएगी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और लेकिन मैंने कह तो दिया था कि मैं शोरबे वाला बना रही हूँ। तो मुझे कहते कि चलो ठीक है, मुझे मेरा दिल माना तो मैं खा लूँगा, वरना नहीं। मैंने लेकिन बस ना, हस्बैंड भी कभी कभी बच्चों वाली ज़िद कर लेते हैं। तो बस इसकी जी मैं करी थी चिकन की अच्छी सी भुनाई। और वैसे इस स्टेज पे देख के तो मेरा भी दिल कर रहा था कि पानी में ना डालूं, ऐसे ही मैं खा लूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादा जो है ना मसला करेगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पानी डाल दूं, थोड़ा शोरबे वाला सालन बना दूं। कभी कभार होना चाहिए, शोरबे वाला सालन भी खा लेना चाहिए। वैसे वो मटन का तो शोरबे वाला खा लेते हैं, और वो पकता भी है हमारे घर में और वो अच्छा भी लगता है, लेकिन चिकन का जो है ना शोरबे वाला यानी कि कभी भी नहीं खाते। बस ये इसकी अच्छी सी भुनाई मैंने कर ली थी, और मैंने इसमें पानी डाल दिया था। तो उसके बाद जैसे ही जी ये शोरबा इसका तैयार होता है, तो उसके बाद मैं कर दूंगी चूल्हा बंद। और प्लीज़ आप से एक मुझे गिला है, आप लोग भी जो हैं वीडियोस फुल वॉच नहीं करें और जी लाइक शेयर नहीं करें। प्लीज़ जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का यानी कि वो है, ये पैसे नहीं लगते, फ्री में होता है सारा कुछ। तो बस ये है कि आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी सपोर्ट है जो आपने हमें यानी कि हमें आपकी सपोर्ट की और आपके प्यार की जो है ना ज़रूरत है। और बस जी ये जी खाना बन गया था। उसके बाद जी मैंने कहा चलो मैं चूल्हा भी साफ़ कर दूं, क्योंकि मैंने नाश्ते के बाद जो चूल्हा साफ़ नहीं किया था, उसके बाद जी ये